आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। आप जानते ही हैं, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, जो कि एक भव्य कार्यक्रम होगा। खुद प्रधानमंत्री जाकर शिलान्यास करेंगे। ऐसे में कई बड़ी बड़ी हस्तियों को भी वहां बुलाया गया है, लेकिन कहीं कहीं कुछ इस पर विरोध की आवाजें भी उठ रही हैं, चाहे वो मुहूर्त को लेकर हो या फिर कुछ और एक अन्य बातें हो। मेरे साथ फिलहाल न्यूज़ 24 पर लाइव जुड़ गए हैं कांग्रेस के महासचिव, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय जी, न्यूज़ 24 पर स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसा लग रहा है आपको कल, अब जब शिलान्यास होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बहुत भव्य कार्यक्रम होगा कल? पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव भगवान राम मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है। कहीं भी किसी भी समय कोई भी कांग्रेस पार्टी के नेता या वरिष्ठ कार्यकर्ता ने कभी भी भगवान राम का भव्य मंदिर, रामलला का मंदिर बने अयोध्या जी में, तो कभी उसका विरोध नहीं किया। और हमने यही कहा कि जब विवाद की स्थिति है तो अदालत का फैसला आने दीजिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अदालत ने राम मंदिर निर्माण के पक्ष में फैसला किया, जिससे सभी संतुष्ट हुए। तो आज विवाद राम मंदिर निर्माण का नहीं है। जो कुछ भी है एक आस्था का प्रश्न है। मेरे लिए धर्म एक आस्था का विषय है। मैंने कभी भी धर्म को राजनीति में नहीं आने दिया। धर्म का दुरुपयोग मैंने राजनीति में कभी नहीं किया और मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि जहां धर्म की इस बात में आती है तो भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपना धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, अधिकार है, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए मेरा जहां तक अनुरोध है, मैं परम श्रद्धेय जगत गुरु शंकराचार्य जी, स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज का दीक्षित शिष्य हूँ पिछले 40 साल से। जब उन्होंने मुझे इस बात की जानकारी दी कि यह अशुभ मुहूर्त में शिलान्यास हो रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे धर्म में चतुर्मास में कोई भी संत और प्रमाणित महंत होते हैं, वो कभी भी चतुर्मास में अपना स्थल नहीं छोड़ते हैं। और चतुर्मास के समय देव शयनी 11 से और देव उठनी 11 तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। तो इसलिए ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि ऐसे समय में शिलान्यास किया जा रहा है, वो भी वर्षों बाद, सैकड़ों वर्षों बाद, जो एक लोगों की एक आस्था के केंद्र भगवान राम का मंदिर बने, उसका शिलान्यास हो रहा है। तो उसमें साधु संतों को, महंतों को पूरा श्रेय देना चाहिए था। आखिर स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज पहली बार ये कोई बात नहीं कर रहे हैं। पिछले 40 साल से वे भगवान राम के मंदिर का निर्माण के लिए प्रयासरत रहे हैं। स्वामी कृपात्री जी के शिष्य के रूप में वे राम राज्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे, और जिसमें उन्होंने ये वादा किया था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। तब तो ना भारतीय जनता पार्टी थी और ना विश्व हिंदू परिषद थे। तो आज मंच पर किस हैसियत से मोहन भागवत जी को बिठाया जा रहा है, वो भी एक बिंदु आता है। खैर, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, जिसको बिठाना बिठाएं। हाँ। लेकिन हम हर शुभ काम में मुहूर्त दिखवाते हैं। शादी में हम लोग यात्रा करते हैं, उसके अंदर भी, और नेता लोग तो, हम लोग तो मुहूर्त दिखवाते हैं। जब फॉर्म भरने जाते हैं, शपथ लेने जाते हैं, तो अधिकांश भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी हो, शपथ लेते समय शुभ मुहूर्त देखा जाता है। जब शुभ मुहूर्त का महत्व हमारे वेदों से लेकर आज तक रहा है, तो फिर 5 अगस्त का दिन किसने चयन किया? अगर किसी ने चयन किया है तो स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज से शास्त्रार्थ कर ले। उनके शिष्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने तो बड़े विस्तार से इस बारे में अपना बयान दिया है। तो आखिर ऐसा क्या कारण था, हाँ, जैसे ये इतना जल्दबाजी की जा रही है? सर मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने ये समय निकाला है, जिन लोगों ने ये समय चुना है, उनमें भी धर्म के बहुत बड़े बड़े जानकार हैं। पूरा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है,
उसमें भी बड़े बड़े साधु संत हैं, विश्व हिंदू परिषद में भी धर्म के बड़े जानकार लोग हैं। उन लोगों को आप ये कह रहे हैं कि इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा या ज्ञान नहीं है कि मुहूर्त कैसे चुना जाता है? मैं यही बात से मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो हमारे सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के जो अपने आप को अगुआ कहते हैं, जो अपने आप को उनका नेता कहते हैं, एक साधारण बात है कि जो स्थापित मान्यताएं हैं हमारे धर्म में कि भादों में कोई शुभ काम नहीं होता है, और वह भी हमारे जिसमें में चतुर्मास चला हुआ है, कोई भी स्थापित मान्यता रखने वाले कोई भी साधु संत अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं। ऐसे समय में क्या कारण है कि ये मुहूर्त निकाला गया है? शास्त्रार्थ हो जाता है, चर्चा कर लेते, बुला लेते, उनका समाधान कर देते, स्वामी स्वरूपानंद जी से का समाधान कर देते, अभी मुक्तेश्वरानंद जी का समाधान करते, बाकी और लोग जो इसमें कह रहे हैं, पूरे वाराणसी के आप ब्राह्मणों से पूछ लीजिए। ओके सर, मेरे छोटे छोटे दो सवाल हैं और छोटे छोटे। एक, आपने कहा ये मुहूर्त जो है अशुभ था, इसीलिए राम मंदिर के पुजारी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को कोरोना हो गया। सर, ये आपको ये बयान वापस लेना है या आप अपने इस बयान पर अभी भी कायम है? क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी बड़ी आलोचना कर रहे हैं इस बयान के लिए। नहीं, आलोचना तो होना स्वाभाविक है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है धर्म को आस्था का विषय न बनाते हुए वे इसे राजनीति में ले आए हैं। इसलिए जब भगवान राम को ही उन्होंने एक विवाद का बिंदु बना दिया, इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कहता रहा हूं कि देश में हमारी हर व्यक्ति को संविधान में उसको अधिकार है कौन से धर्म का वो पालन करे। हाँ। तो हम किसी भी धर्म के खिलाफ ना तो हम बोलते हैं, ना हमें बोलने का कोई अधिकार है। हाँ। तो इस प्रकार से भगवान राम जो कि पूरे हर हिंदू का एक आराध्य देव है और जिसका सम्मान सभी धर्म के लोग करते हैं। स्वयं उमा भारती जी का आज बयान सुन लीजिए कि भगवान श्री राम सबके हैं और उस पे भारतीय जनता पार्टी का एकाधिकार अपना बना जमाना बिल्कुल धर्म के लिहाज से अनुचित है। तो जब हम सब भगवान राम को मानते हैं तो फिर उसको विवाद में डालने की क्या आवश्यकता थी? नहीं, वो आपके बयान के ऊपर आलोचना हो रही थी सर। आपने कहा ना कि मुहूर्त अशुभ है, इसीलिए कोरोना हो रहा है, कभी पुजारी जी को, कभी गृह मंत्री को। अब ये तो संकेत होते हैं हमेशा। इस बात को समझ लीजिए कि हमारी आस्था जो जिसमें है, और जब इस प्रकार की जो घटनाएं हो जाती हैं तो उसमें स्वाभाविक है कि लोगों में एक चिंता भी होती है और एक शंका भी पैदा हो जाती है। आप भी मानते हैं ऐसा सर? क्या वाकई आप भी? ये तो अंधविश्वास हुआ सीधा सीधा कि मुहूर्त अशुभ है इसीलिए कोरोना फैल गया। देखिए, अब आप जहां का अंधविश्वास की बात करेंगे तो हर चीज को आप, हमारे आस्था को आप अंधविश्वास कैसे मान सकते हैं? ये आस्था का प्रश्न है। और 90%, और मैं समझता हूं आप भी गुप्ता जी, आप भी हिंदू हैं, क्या घर में आपके यहाँ मुहूर्त नहीं देखा जाता? हाँ। मैं आपसे पूछता हूँ। हाँ। नहीं, देखा जाता है, लेकिन अगर देखा जाता क्योंकि लेकिन अगर वही इस विषय में जब ये मान्यता, आप तो घर में अपनी माता जी से, पिताजी से, अपने खास पंडित जी जो आपके घर में, उनसे पूछ लीजिए कि कोई भी शुभ कार्य कभी भी देव सो जाते हैं उसके बाद होता है क्या? आपकी शादी भी क्या देव सोए हुए से देव के समय जो देवशयनी 11 से और देव उठनी 11 के बीच में आपकी शादी हुई थी क्या? या आपके घर में किसी की शादी हुई है क्या आज तक? लेकिन मुहूर्त को सर, राम मंदिर शिलान्यास के मुहूर्त को कोरोना से जोड़ना, मैं वही कह रहा हूं आपको, भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास का मुहूर्त देखा जाना चाहिए क्या नहीं देखा जाना चाहिए था? और यदि कहीं बात में किसी को शंका थी तो उसकी शंका का समाधान होना चाहिए। ओके, आखिरी सवाल सर मेरा, आपको लगता है प्रधानमंत्री, क्योंकि शायद कहीं या तो आपने कहा है या फिर किसी और ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कन्वीनियंस को देखते हुए ऐसा किया गया है? निश्चित, मैंने कहा है कि आखिर 3 और 5 अगस्त की जो डेट दी गई, मोदी जी ने ये तारीखें तय करी, तो स्वाभाविक है कि क्या आज मोदी जी ही हमारे मुहूर्त निकालेंगे क्या? क्या यहाँ के वाराणसी के पंडितों से उन्होंने मुहूर्त निकलवाया था क्या? जिस क्षेत्र से वे चुनकर आए हैं वहां पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी वहां पर ही हैं। मैं कहता हूं उनके साथ शास्त्रार्थ करा लेते, लोगों से चर्चा करा लेते जिसने भी आपका मुहूर्त देखा है। पर मैं बस ये सोच रहा हूं सर, अगर वाकई इतना अशुभ मुहूर्त है तो एक आपके अलावा और एक
स्वामी शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के अलावा और कोई क्यों नहीं बोल रहा है? सब बोल रहे हैं गुप्ता जी, लेकिन आप लोग मीडिया के लोग सुनने कहाँ तैयार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सबसे वरिष्ठ आज धर्मगुरु कौन है? हाँ। स्वामी स्वरूपानंद जी से बड़ा कौन धर्मगुरु इस देश में है आज? जो आज आपने, चलिए उनकी बात ना माने, कौन से शंकराचार्य जी को आपने आमंत्रित किया है इस शिलान्यास में? और कौन से शंकराचार्य जी हैं जो चतुर्मास छोड़ के आपके इस कार्यक्रम में आएंगे? तो इस तरह से जिस प्रकार से धर्म के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, हमारे वेद शास्त्रों के और ज्योतिष शास्त्र के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, मैं एक अच्छा प्रैक्टिसिंग हिंदू हूँ। हाँ। मैं मान्य रखता हूँ और कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर कि मैं इस बारे में से चर्चा ना करता हूँ स्वरूपानंद जी से, तो उसको मैं स्वाभाविक है कि मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय सिंह जी, न्यूज़ 24 से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।